जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एग्जाम बाय इनाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर, उसके बारे में हम आपके जो है बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी जो बेसिक है हम आपको वन बाय वन बताएंगे दोस्तों। आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपकी अति कृपया होगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमें क्या देखना है, कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। टोटल कैलेंडर में जो है, यदि हम साल की, सबसे पहले हम साल की बात करेंगे, टोटल 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 365 दिन होते हैं, ये होते हैं हमारे साधारण वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे साधारण वर्ष में। और 366 दिन होते हैं, ये होते हैं आपके लीप वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके लीप वर्ष में। और यदि हम तीसरी बात करें, अब इसमें दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे होता है, आप सभी को पता है, साधारण वर्ष तो नॉर्मली होता है, साधारण वर्ष ही होता है। अब लीप वर्ष, यह लीप वर्ष कैसे होता है, सवाल ये आता है, इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे। लीप वर्ष में आपको पता है, जो एक दिन जो जुड़ा है, जो एक दिन फालतू जुड़ा है, यो किसका जुड़ा है दोस्तों, यो जुड़ा है फरवरी का। फरवरी में जो होता है दोस्तों, एक दिन फालतू होता है। और यह जो है लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद आता है, और जो कि फरवरी 29 तारीख की जो फरवरी होती है वह 4 साल बाद आती है, यानी 29 तारीख 4 साल बाद आती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात का और आप ध्यान रखें, हमेशा कुछ बच्चों को यह कहा जाता है कि जिनका जन्म 29 फरवरी को होता है, उनका भी बर्थडे जो है 4 साल के बाद ही आता है, वो आता है 29 फरवरी वालों का। ठीक है दोस्तों, 29 फरवरी का जिसका जन्म हुआ है वह 4 साल बाद आता है। और एक बात का और ध्यान रखें, यदि इसमें हमें विषम दिन और 366 में विषम दिन ज्ञात करने हो, उनका अलग नियम है। उनका नियम क्या है दोस्तों, यदि हमें 365 दिन में विषम दिन ज्ञात करने हो, विषम दिन ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमेशा हम किससे भाग करेंगे, हमेशा हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14। तो 365 दिन में जो है दोस्तों कितने विषम दिन हुए, इसमें विषम दिन हुए हमारे एक विषम दिन। कितना, एक विषम दिन। अब यदि हम इसमें सप्ताह की बात करें, यानी हफ्तों की बात करें, तो इसमें जो है 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ये जो टोटल प्रोसीजर हो गया, ये तो हो गया आपका लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का। ठीक है दोस्तों, यदि हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की 366 दिन होते हैं। 366 दिन में यदि हम 7 से भाग करें, सप्ताह तो 52 ही हो गए, लेकिन विषम दिन दोस्तों कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, हमेशा लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होती है वह 1 होती है। ठीक है दोस्तों, और जो लीप वर्ष है वो हमेशा 4 साल के बाद आता है, और जो लीप वर्ष मनाया जाता है वह 29 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम महीनों की। अब साल का तो बेसिक हो गया, अब बात करें दोस्तों हम महीनों की। महीने जो होते हैं, आप सभी को पता है, टोटल 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने। अब 12 महीनों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा महीने कितनी तारीख के होते हैं, अप्रैल, अप्रैल, जून, सितंबर और आपका नवंबर। ये जो 4 महीने होते हैं, 1 2 3 4, ये दोस्तों जो है 30 के होते हैं। आप सिर्फ इनको याद कर ले, यो आसान, सबसे आसान ट्रिक है। न कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इतने एग्जाम में जनवरी फरवरी करते हैं, इतना टाइम निकल जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बेसिक बेसिक याद रखना काफी आसान हो जाता है, इसलिए हमें कुछ चीजों को भी रटना पड़ता है। इसलिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसका सीधा सा फंडा है, ए जे एस एन।
इसको याद कर लो। AJSN, ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर और एन से नवंबर, यह 30 के होते हैं। बाकी जितने महीने होते हैं छोड़कर फरवरी को, फरवरी 28 की होती है। और यदि लीप वर्ष है तो आपकी 29 की होगी। ठीक है, यदि लीप वर्ष नहीं है तो बाकी के जो महीने होते हैं वह 31 के होते हैं। बिल्कुल साधारण सी और बेसिक बात है, इसमें कोई भी घुमाव फिराव नहीं है। इसलिए आप इन 4 महीनों को याद करें, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 30 के होते हैं और 28 की फरवरी होती है। यदि लीप वर्ष है तो यह जो है 29 की होगी। अब हमें पता कैसे लगेगा यह लीप वर्ष है साधारण वर्ष है? अब तो महीनों का तो कंप्लीट होगा। अब दोस्तों ये भी बताएंगे ये लीप वर्ष है या नहीं, ये कैसे पता करें। अब जो है महीनों के बारे में ही बात कर लेते हैं। महीनों में जो है यदि हमें जैसे कि 28 दे दिया गया या 36 दे दिया गया, ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कैसे पता करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो यानी ये तो हुआ हमारा क्या, 0। तो इसमें तो सीधी सी बात है 7 से पूरा पूरा कट गया, इसमें कोई भी विषम दिन नहीं होता। अब हम दोस्तों आपको क्या बता रहे थे, महीनों के बारे में बता रहे थे। ये महीनों को कैसा पता करें कि इस महीने में इतने विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इसकी ट्रिक भी है, लेकिन मैं तुम्हें पहले निकालना सिखा रहा हूं क्या है। जैसे कि दोस्तों हमें 30 का महीना है, अप्रैल 30 का होता है, उसको हमें 7 से भाग दो। 7 से भाग देने पर कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, यानी जो दो शेष बचा, जो दो शेष फल बचा, ये हमारा क्या हुआ, विषम दिन हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ हमारा, विषम दिन। यह जो है दोस्तों हमारे जो है कोड में याद करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, विषम दिन हुआ। अब बात करें हम किसी भी महीनों का आप निकाल ले, यदि 28 है 7 से भाग करें तो 0 विषम दिन, 31 है 7 से भाग करी तो कितने हो गए विषम दिन, 7 के 21 प्लस के 3 विषम दिन। तो यानी ये विषम दिन हम जो है 7 से भाग करने पर हम विषम दिन ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, इसमें विषम दिन ज्ञात करने का तो ये प्रोसीजर आपको हमने बता दिया। अब जो है इसमें इसके हम आपको एक ट्रिक के आधार पर विषम दिन ज्ञात करने की ट्रिक है, और इसकी ट्रिक क्या, ये तो हमने आपको निकालना सिखाया, लेकिन आपको इसको याद रखना है। 033 035, ठीक है दोस्तों, 033 आप 614 625 और 035 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 3 3 के पेयर बना ले, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी पूरे 12 महीने हो गए। अब हम इसे जो है आपको 033 614 625 और 035, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका किसके लिए, साधारण साधारण वर्ष, यदि आपकी शताब्दी साधारण है उसके लिए। ठीक है, और यह सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए लागू होगी। ठीक है, जनवरी और फरवरी के लिए लागू होगी। अब आ गया आपका लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष का क्या है, 623 614 625 और 035। ये दोस्तों मैं आपको ये कोड है, ये जो है कुछ टीचर ऐसे कराते हैं, इसको सीधा कोड लिखवा दिया और करा दिया, ये ऐसे नहीं होते दोस्तों। अब मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगा आपको, भूलने के नहीं बिल्कुल भी आप, मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगा। ये हमने कोड कैसे निकाले हैं, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये हम कैसे याद करेंगे। अब मैं इसको बनाना सिखा दूंगा तो ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। हम पहला महीना लेंगे जनवरी का दोस्तों, हम पहला महीना लेंगे। पहले महीने में जो है किस तरीके, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दोस्तों हमारे जो है ये तो साधारण वर्ष का होगा और ये होगा हमारा क्या, लीप वर्ष। अब
आपको इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है, एक हमारा कोड होता है शताब्दी कोड। शताब्दी का क्या कोड होता है, शताब्दी कोई सी भी हो दोस्तों, कोई सी भी मतलब के, जैसे कि हमारी शताब्दी स्टार्ट होती है 1200 से लेकर 1200, 1300, 1400, 1500, ये हमारी शताब्दी हो गई। ठीक है, अब इस शताब्दी का क्या कोड हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 64, 64 और 20। क्या ध्यान रखना है आपको, 64, 20। ठीक है दोस्तों, अब इसमें किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे कि ये 64, 20 हुआ, अब आप आसानी से तरीके से भाग दो। हम यदि एक तरीके से देखें तो 100 वर्ष में हमेशा कितने विषम दिन होते हैं, आप हमें जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। कितने, 5 विषम दिन होते हैं। कितने दोस्तों, 5। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, इसलिए आप 5 के आधार पर देख ले 1200, यानी यदि हम 1200 में यानी 12 पंजे 60, 60 को 7 से भाग दे तो कितना आएगा, 7 सती 49, 7 अठी 56, 7 नम 63, यानी 4। हमारे कितने बचेंगे, 4 विषम दिन बचेंगे 7 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 1200 का जो कोड होगा वह जो होगा हमारा कितना होगा, 6, और 1300 का होगा हमारा 4, और 1400 का होगा। ऐसे ही हम क्रम को उल्टा कर देंगे। 15 के बाद क्या आएगा, 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे दोस्तों आएगा आपका 21 और 22, और आपका जो आएगा वो आएगा 23 यानी 23। यानी इस तरीके से हम जो है इन कोड वर्ड को याद रखना। बस तुम जो है इन 4 को याद कर लो, सब में 4 4 जोड़ देना, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। अब जैसे कि मान के चलो हमें सन जो है शताब्दी आगे का दिया हुआ है, तो इस तरीके से मान के चलो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप जो है समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया, वह क्वेश्चन क्या है, 10 जून 1987 को कौन सा दिन है। ठीक है दोस्तों, 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, हमें जो है यह ज्ञात करना है। 10 जून 1987 का हमें दिन ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या तरीका है इसका दोस्तों, एक फॉर्मूला भी होता है जिसके तरीके से हम याद करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे तारीख, ये हमारी तारीख है। अब हमें क्या देखना है, जून, जून के महीने का क्या कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड हो गया 4। ठीक है दोस्तों, अब हम लेंगे आखिरी की 2 डिजिट यानी 87 प्लस। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, 19, यानी 19, 1900 का क्या कोड हुआ, हमने आपको बताया 64 20, यानी 12 13 14 15, फिर इधर से शुरू करेंगे 16 17 18 19, 19 का कोड हुआ दोस्तों 0। ठीक है, अब प्लस कर कर क्या लेंगे, बची 2 डिजिट यानी 87। अब इस 87 के हमें लीप वर्ष ज्ञात करने हैं, यानी 87/4। 4 के लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी इसमें जो है 22 जो है हमारे लीप वर्ष होंगे। और टोटल जो आया हमारा मान, टोटल जो हमारा मान आया उसको हम दोस्तों किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। ठीक है, किससे भाग करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे। अब इनको जोड़ लो और 7 से भाग दे दो, 10 और 4 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 0 पर हम जो है संडे मानते हैं, यानी ये हो गया हमारा मंडे, ये होगा हमारा ट्यूसडे, ये हमारा होगा थर्सडे, ये हमारा क्या होगा वेडनेसडे, ये हमारा फ्राइडे, ये हमारा सैटरडे, और ये 0 पर क्या आएगा, संडे। ठीक है दोस्तों, 0 पर क्या आएगा, संडे। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लेनी है, तारीख। तारीख लेने के बाद महीने का कोड, महीने का कोड क्या है दोस्तों, जून का कोड जो होता है 4 होता है प्लस।
अब शताब्दी का कोड ले लो। सबसे पहले हम शताब्दी का कोड लेंगे। शताब्दी जो 1900 है, यानी 6 4, यानी 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 कितना आएगा आपका 4, 4 जोड़ने के बाद 15 में यदि हम 4 जोड़े तो 1900 का कोड क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, प्लस के 87 और 87 को लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें 87 का, यानी जो भी संख्या लास्ट में 2 डिजिट होगी उसको हम भाग देंगे 87 से। 87 भाग 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, 21 हमारे जो हुए वे हमारे लीप वर्ष हुए। ठीक है, और इसको हम 7 से भाग देंगे। इनका जो टोटल योग बैठेगा 10 और 4 14, 14 और 1 15 और 20 25, 8 और 4 12, 122 हुआ। ठीक है दोस्तों, 122 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, वो सॉरी 7 से भाग देंगे, तो 7 से 7, 7 एकम 7, कितना बचा 5। अब 5 में 7 सती 49, कितना शेष बचा हमारा 3। तो दोस्तों 3 का जो कोड होता है वो हमारा बुधवार होता है। क्या होता है 3 का कोड? बुधवार। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप आसानी से कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है दोस्तों। और इस क्वेश्चन के जो है हम आपको और भी तरीके से बताएंगे, यानी यह क्वेश्चन किस तरीके से और कैसा हो सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।